ये आपके सामने है चाइना का नेशनल बैंक, मलेशिया का। और सभी जो कंपनियां हैं उनके दफातर और उनके ऑफिस बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग्स में, या पूरी पूरी बिल्डिंग उन कंपनियों की होती है। ये मिल के जाइंट सिस्टम होता है, जाइंट एडवेंचर होता है। तो ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड की यही तो पहचान है कि कोई भी चीज़ किसी एक शख्स की मलकियत नहीं होती। चंद बड़े बिजनेसमैन की या मतलब बड़ी फैमिली का जाइंट एडवेंचर होता है। तो बहरहाल आपको देख के खुशी हो रही होगी कि मलेशिया में दुबई से बहुत बेहतर हालात हैं, ख़ास तौर पे लेबर के। वहाँ पे जो हालात हमारे अरबी भाइयों के हैं वो तो ठीक है, वो तो रईस उल अरब हैं। लेकिन जो बेचारे उधर मेहनत मजदूरी करने जाते हैं किसी भी मुल्क से, उनका जो वहाँ पे हाल है, जितनी उनकी मिनिमम वेजेस उन्होंने मुकर्रर की हुई हैं, वो अगर इंसानी तारीख़ कभी इस पे लिखेगी, कभी इस पे बात करेगी, तो फिर वो उस लिखने वाले, उसे बोलने वाले की ज़ुबान बंद कर दी जाएगी। तो लेकिन इधर जनाब वो बता रहे मुझे कि अभी 11 यानी जनवरी से, जो नेक्स्ट ईयर 2025 जनवरी से 1700 रिंगिट मिनिमम सैलरी है। चाहे कोई 1 घंटा काम करता है या जो भी है, मिनिमम सैलरी आपने उसको देनी है। मालिक ने ये सोच के रखना है कि मैं इसको अब ये 1700 तो मिनिमम है, मैंने 2000 रुपये रखना है, 2500, यानी जितनी उसमें स्किल बेहतर होगी या जितनी उसकी उसमें स्किल होगी उसी हिसाब से उसकी, लेकिन मिनिमम एक मुकर्रर कर दी है 1700। यू टोल्ड मी 1700 रिंगिट फ्रॉम नेक्स्ट ईयर। 1700 या इज अ स्टार्ट सैलरी। तो मतलब ये आप देख रहे हैं तकरीबन 400 कैनेडियन डॉलर बन जाता है ना, 500 अमेरिकन डॉलर बन जाता है, बल्कि ज़्यादा ही कुछ। तो अब 500 अमेरिकन डॉलर का मतलब है कि तकरीबन 1,40,000 पाकिस्तानी रुपए मिनिमम सैलरी। तो और सस्ता, मैं आपको बताता चलूँ कि शायद पाकिस्तान इसके मुकाबले में आधा भी सस्ता नहीं। मियारी चीज़ें, मियारी खाने, मियारी सब्जियां, गोश्त, हर चीज़ इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक। तो लो जी, हम आगे अल हजरा मास्क, ये इधर की इस्लामी मास्क है। अभी आप और ये जी इनकी सबसे बड़ी जो इस्लामी मास्क है, हम उसके अंदर, व्हाट्स द नेम ऑफ दिस मास्क? मस्जिद नगारा। मस्जिद नगारा, नेशनल मस्जिद नगारा। हाँ जी, इसको कहा गया है नेशनल मास्क ऑफ नगारा, यानी नेशनल मस्जिद है नगारा। तो ये जो हमने देख के आए हैं, अंदर का चक्कर लगाया, तो ये इधर से भी
आप देख सकते हैं। इस वक्त चूँकि वो बंद है अंदर से, तो Okay. ओके। ये जी निगारा मस्जिद में हम आए हैं। ये मलेशिया की नेशनल मस्जिद का एजाज़ हासिल है, जिस तरह हमारी बादशाही मस्जिद है, बिल्कुल उसी तरह। और ये देखें, अपनी तरक्की के ज़िंदा जागते सबूतों के दरमियान ये देखें, वो एक पुरानी मस्जिद है, आपको नज़र आ रही है। करीब से दिखाता हूँ ये, और फिर ये नेशनल मॉस्क मस्जिद विकार मलेशिया, ये देखें, नेशनल मॉस्क मलेशिया। ये मस्जिद में जनाब हम इंटर हो गए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ, उन्होंने मैंने चूँकि एक तो ये देखें जी, ये उसी बुलंदों वाला इमारत का, तो ये तो बहुत खूबसूरत मनाज़र हैं जी मस्जिद के, माशाल्लाह। उधर से देख के मस्जिद के अंदर की खूबसूरत जगह, खूबसूरत काम हुआ है। तो Sabri, you make me. Okay. No, you film. Oh, okay, no, okay. क्या ये देखें जी, मुझे ये यहाँ का मकामी ड्रेस पहनाया। ये हम ऐसे लकड़ी बांधने के आदी हैं, लेकिन इन्होंने वो, चूँकि मैंने वो निकर पहनी हुई थी, वो घुटनों से नीचे थी, बहरहाल वो कहते हैं कि ऐसे भी ठीक है, लेकिन आप ये पहन लो। ये उन्होंने उन टूरिस्ट के लिए, विजिटर के लिए ये चीज़ें रखी हैं जो किसी वजह से अपना करके नहीं आते, जिनके पास हिजाब नहीं होता, औरतों के पास, मर्दों के पास फुल ये मर्दों की निकर पहनी होती है तो उसके ऊपर पहना देते हैं। तो ये इनकी मकामी लंगोटी है, जैसे बांग्लादेश, म्यांमार, बर्मा, इन सब इस्लामी कंट्री में, मलेशिया और वियतनाम, सब में। तो ये आपको दिखाते हैं इसका मज़ीद। ये आप मस्जिद के खूबसूरत ये आप देखें, यहाँ पे यहाँ पे दूसरे लोग भी, यूरोपियन भी आए हुए हैं। ये देखें, जब मस्जिद में नमाज का टाइम होता होगा तो कितना रूह परवर नज़ारा होगा। और ये इनकी नेशनल निशान के साथ मलेशिया की टोपियाँ।
नमाज पढ़ने वाली। ये आप जो देख रहे होंगे पर्पल कलर के सभी ने लिबास पहने हैं। तो ये पहने नहीं, ये ऊपर पहन के मस्जिद में इंटर होने के लिए औरतों और मर्दों को भी दिए जाते हैं जिन्होंने तो मस्जिद के अंदर जाने की मेरे ख्याल में उधर से इजाज़त होगी, तो कोशिश करते हैं। Muslim go inside, I think. Assalamualaikum. Muslim? Yes, alhamdulillah. Thank you. अभी हमें मुस्लिम होने का ये फ़ायदा हुआ है कि उन्होंने हमें इसमें बाकी सारे वो ग्रुप आपने देखा खड़ा था और हमें उन्होंने मुस्लिम होने की वजह से इजाज़त दे दी कि आप चले जाएं अंदर। तो क्या कहते हैं, सब तुम्हारा करम है, आप आका के बाद अब तक बनी हुई है। तो मुस्लिम होने का कहीं तो हमें फ़ायदा मिला, कहीं तो हमने इस खूबसूरत मस्जिद के दरो दीवार को देखा जिसकी एक खूबसूरत तारीख़ है और ये इसकी जहाँ इसने मादी दुनिया में तरक्की की है मलेशिया ने, तो वहाँ इन्होंने इसके ये तज़मीनो आराइश का काम नीचे हो रहा है। तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मैसेज है जी। नाज़रीन, ये खूबसूरत बिल्डिंग 12 दरी की तर्ज पे आप देख रहे हैं। इसके मुख्तलिफ दरवाज़े हैं, ये देखें, और ये ऊपर इस्लामी निशान चाँद और तारे का ये एक दरबार या एक मज़ार की है। ये आगे फुआरा लगा हुआ है और ये वो सोल्जर हैं जो जिन्होंने जामे शहादत नोश किया आज़ादी के लिए। मलेशिया इस इस्लामी मुल्क की, इस्लामी कंट्री की आज़ादी के लिए जिन्होंने अपनी जानें दी। तो इनके साथ भी बनाते हैं, इनकी तारीख़ भी जानना ज़रूरी है इनका। और इनके मतलब ये देखें कैसी खूबसूरत जगह है ये। इनके पीछे ये यादगार, पहले वो दूसरी थी, ये भी सारा यादगार उसी बिल्डिंग का हिस्सा है। ये ऑफिशियल उनकी, उन सोल्जर की। ये आप इससे पीछे देखें शहर का हाई राइज यानी सुपरसोनिक हिस्सा है। मोस्ट तरक्की याफ्ता आज इन फ़ौजियों को, आज इन सपा को, आज इन मुजाहिदों को ये बताना ज़रूरी है मलेशिया की आवाम के लिए कि देखो आज तुम्हारे सामने ये मलेशिया कैसे ज़िंदा जवेद होके खड़ा है। बुलंदोबाला हाई राइज बिल्डिंग, और ये उन्होंने सोच के ये देखें, ये सारा
ये सारा एक तरफ उन फौजी उसी तरफ देख रहे हैं कि हमने जो जान दी वो रायगा नहीं गई। आज मलेशिया स्टैंड कर रहा है। तो ये वो सपा की तस्वीर। लिखा है जी, डेडिकेटेड टू दी हीरो फाइटर इन द काज ऑफ पीस एंड फ्रीडम, मे द ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह बी अपॉन देम। तो जो उसको अपनी माली ज़बान में वो अरबिक रसूल ख़त में भी लिखा है, और ये उनके एजाज़ के साथ उन मुजाहिदों के लिए ये दिस बिल्डिंग Maybank Malayan banking. या मलेशिया, और ये Malayan एंड दिस द ओल्ड Yeah. बिल्डिंग। Yeah, own the Maybank. हाँ हाँ, ये Maybank जी, इनका जो बड़ा मलेशियन बैंक है उसकी ये पुरानी बिल्डिंग कभी हुआ करती थी। आज उन्होंने इसको हेरिटेज के तौर पे रखा हुआ है, और ये इस मेन सेंट्रल इसके कुआलालंपुर के अंदर है। तो जिसकी वजह से ये इस जगह की काफ़ी अहमियत है, और काफ़ी लोग इसको जो है इसकी तस्वीरें वगैरह बनाते हैं। इसके यानी मशहूर बिल्डिंग में ये शामिल है। तो लोगों ने अपने हेरिटेज को, अपनी सकाफत को, अपने तारीख को, अपने रस्म रिवाज को ज़िंदा रखा हुआ है। और ऐसा उन कंट्री के साथ है जिन्होंने तरक्की की है दुनिया में, और जो तरक्की के ख्वाब के नाम पे कुछ नहीं कर पाते, वो लोग, मैं सोचता हूँ वो कंट्रीज़ हमारे जैसी, ना खुदा ही मिला ना वसाले सनम, मतलब ऐसी कुछ पोजीशन है हमारी। चलें आगे चलते हैं, लेट्स गो फॉरवर्ड। ये जी कुआलालंपुर में खान रेस्टोरेंट है, और इसकी मुख्तलिफ ब्रांचेज है। तो ये जनाब इस पे अभी खाना खाया, बहुत अच्छा खाना, बल्कि मैंने साथ भी ले लिया। गुंजाइश नहीं थी खाने की अभी इतनी, लेकिन इतना मज़ेदार खाना, इतना ज़बरदस्त कि मैंने इसे महसूस हुआ। और इसकी सर्विस बहुत आला किस्म की, खाने इसके बहुत आला किस्म के, और इनका स्टाफ, इनकी बोलचाल, इनका सर्व करना, सीटिंग करना, वो सभी कमाल था। तो मुझे इसका बहुत मज़ा आया। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि जो मलेशिया आने वाले लोग हैं, कुआलालंपुर आने वाली पब्लिकम है, अगर कभी वो आए तो इस खान रेस्टोरेंट को ज़रूर याद रखें, और आपको यकीनन मायूस नहीं करेंगे। आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। दिस बिल्डिंग इज अलीका Merdeka Place. मर्देका Ah. मर्देका पैलेस। I wait here because Yeah. ओके, आई मेक सम you फोटो। go outside. ये जी मर्देका प्लेस है, जहाँ पे इसको सिटी सेंटर भी आप कह सकते हैं। मौजूदा जदीद जो है ये मलेशिया कुआलालंपुर का, और इसके साथ ये झंडा पहले देखें। इसकी मुख्तलिफ स्टेट्स के झंडे हैं, और बहुत अच्छी, ये पहले पैलेस होता था, और
एक्चुअली तो ये स्टार्ट उधर से हो जाता है, मर्देका बिल्डिंग। तो ये नेशनल टेक्सटाइल म्यूज़ियम को दे दिया गया है। अब इसके अंदर नेशनल टेक्सटाइल म्यूज़ियम बनाया गया है। और 在那边了，去到操场那边。需要拍合照吗？ OK， 好。ये देखें जी, मर्देका बिल्डिंग। ये यहाँ पे खूबसूरत नज़ारा, पीछे का साइड का ऊंची ऊंची आर्किटेक्ट।照个合照吧，这里好看的。ये जी देखें, इस बिल्डिंग और ये अदंत रफ्ता की तारीख दोहरा रही है कि ये मलेशिया तब भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और इन चीज़ों में किस कदर जानदारी थी और आज भी वो आगे बढ़ रहा है।